सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये एक ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया और ये कब बनवाया गया, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं हो पाई है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत के इस मंदिर की बेशुमार संपत्ति को इतनी बार लूटा गया जितना आज तक किसी भी मंदिर को लूटा नहीं गया। पर जितनी बार भी इस मंदिर को नष्ट करने के लिए दुष्ट पैदा हुए, उतनी ही बार इस मंदिर के पुनः निर्माण के लिए पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण तो अज्ञात है, पर ऋग्वेद के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने करवाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1 दिसंबर सन 1985 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का बड़ा ही सुंदर तरीके से सचित्र वर्णन किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग भी यहीं पर किया था और इसी कारण से इस क्षेत्र का और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला करवाया। उसने यहाँ से 20 लाख दिनार की लूट भी की और आधी शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। इसके बाद प्रतिष्ठित की गई शिवलिंग को 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद भी कई बार मंदिर के शिवलिंग को खंडित किया गया। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ में वो रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुख समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यत आबधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक की सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ की सीधी में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, ये भी एक रहस्य ही है कि आखिर यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक का रास्ता क्यों दिखाया गया है और आखिर सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव का क्या संबंध है। ये रहस्य आज तक अनसुलझे है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सोमनाथ मंदिर का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा। दरअसल प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने प्रजापति राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन अपनी सभी पत्नी में से वो रोहिणी नाम की पत्नी को सबसे अधिक प्यार और सम्मान दिया करते थे। अपनी बाकी बेटियों के साथ ये अन्याय होता देख क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि अब से हर रोज तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। इस श्राप के फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा था। श्राप से विचलित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव के श्राप का निवारण किया। कहते हैं कि चंद्रदेव का कष्ट दूर होते ही उन्होंने भगवान शिव की स्थापना यहाँ करवाई और तब से यहाँ विराजित भगवान शिव भोले भंडारी का नाम सोमनाथ पड़ गया। हर काल में इस मंदिर को बुरी ताकतों ने लूटा, शिवलिंग को खंडित भी किया। इन सब